नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हम एक इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है पुरुषार्थ संघ। और पुरुषार्थ संघ का लक्ष्य है मिलकर करें गुरुकुल बोर्ड का निर्माण, आओ फैलाएं पंचम पुरुषार्थ अभियान। हमारे जीवन का लक्ष्य ही है पंचम पुरुषार्थ प्राप्ति, जो है अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और प्रेम। आज हमारे देश में जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, देयर मस्ट बी अ गुरुकुल बोर्ड एज वेल, बट गुरुकुल बोर्ड के आधार पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब सबसे पहले आज लोग अर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो एक देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, तो यहाँ पर आप देखिए, इकोनॉमी शुड बी बेस्ड ऑन द बाय द नेचर, विद द नेचर, फॉर द नेचर। नेचर में सारी चीज़ें हैं। सो अभी जैसे ये बैम्बो की आप ब्रश देख पा रहे हैं, बैम्बो टंग क्लीनर है, और फिर ऑर्गेनिक। सो बेसिकली वी आर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट। अभी अगर किसी को बांस की खेती की शिक्षा चाहिए तो हमारे पास बैम्बो की टिशू कल्चर अवेलेबल है। बैम्बो इंग्रेविंग, अगर किसी को बैम्बो इंग्रेविंग सीखना है, बैम्बो प्रोडक्ट्स बनाने सीखना है, किसी को आर्ट क्राफ्ट की एजुकेशन चाहिए, सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट ऑल्सो। सो ये एजेंडा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण करें जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को। लेकिन आज जैसे बहुत सारे गुरुकुल है, तो वो गुरुकुल में शास्त्र की पढ़ाई होती है। शास्त्र पढ़ने से हमारी चेतना शुद्ध होती है, लेकिन हमारे पेट को भी ऑर्गेनिक फूड चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को प्रमोट करें और जागरूकता के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से डिमांड क्रिएट करें। क्योंकि डिमांड क्रिएट होगी, अभी जैसे ऑर्गेनिक फूड की अगर डिमांड क्रिएट हो तो उगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उगाएंगे। तो डिमांड क्रिएट होगी, तो डिमांड क्रिएशन के साथ साथ उसके एजुकेशन का डिमांड क्रिएट होगा। अभी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर ऑर्गेनिक फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक दाल, मसाले, अगर इसकी डिमांड बढ़ गई तो इसके एजुकेशन की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर हाय, आई विल टीच यू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर एजुकेशन की डिमांड बढ़ी तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आज जैसे हम कहते हैं कि हैंडलूम महंगी हो चुकी है, एक्चुअली हैंडलूम सस्ती है, महंगी नहीं है, क्योंकि हमारे ही ब्रज में कपास की खेती होती है और यहाँ से टनों टन कपास जाती है सोनीपत से फिर उत्तर प्रदेश की एक जिला है सीतापुर, वहाँ पर हैंडलूम के बैग बनते हैं। और वो बैग आज हमारे पास अवेलेबल है, जो अभी स्टॉक में नहीं है, बट हम दिखाएंगे। लेकिन यहीं पर हैंडलूम की अगर एजुकेशन को अगर हम प्रमोट करते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। सो वी आर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ हैंडलूम की सारी चीज़ों को आप ग्रो करें। जैसे ये नीम का कॉम हो गया, फिर ये बर्तन धोने के लिए किचन स्क्रबर है, ऐसे करके मोर देन 5000 प्रोडक्ट्स हैं। सो ये मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है। सो थैंक यू सो मच। कनेक्ट विद द नेचर, प्रकृति के साथ जुड़े रहें। एक मनुष्य का जीवन कैसा हो, बाय द नेचर, विद द नेचर, फॉर द नेचर। अर्थात हमारे जीवन का जो केंद्र है वो होना चाहिए पत्रम, पुष्पम, फलम। आज हमारे ब्रज की थोड़ा गुणगान करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रजवासियों ने मुझे बच्चों की तरह पाला, घर घर में माधोपुरी करना, फिर मतलब बहुत प्रेम दिया उन्होंने। इसीलिए मुझे ब्रज में अगर मैं सेवा कर लिया तो पूरे विश्व में सेवा कर पाऊँगा। हमारे ब्रज में 12 वन, 12 महावन, 22 मधुबन, जो मैंने प्यारे प्यारे ब्रजवासियों से सुना। हमारे ब्रज में बहुत सारे जंगल थे, तो अलग अलग जंगल अलग अलग डोमेन के लिए थे। आज एक भी जंगल नहीं है, तो जंगल नहीं है तो हमारे जो दरवाजे हैं लोहे के हो रहे हैं, एल्युमिनियम के हो रहे हैं। जब जंगल होंगे तो वही चीज़ें लकड़ी के होंगे, फर्नीचर भी लकड़ी के होंगे, टेबल भी लकड़ी के होंगे, घर के जो पिलर्स है वो भी लकड़ी के होंगे, तो फिर लोहा की आवश्यकता नहीं होगी। आज लोहा यूज़ करने के लिए हमें पहाड़ काटना होता है, और पहाड़ के लिए कई सारे वृक्ष कट जाते हैं। ये है एक मेन रीज़न जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो क्यों ना हम ठाकुर जी के आदर्श पर चलें। जैसे आज बहुत सारे पूरे विश्व में कह रहे हैं जल बचाओ अभियान, बहुत अच्छी अभियान है, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने यही लीला के माध्यम से बड़े सरल तरीके से समझा दिया कि हमारे ब्रज में 5252 कुंड और सरोवर थे। बारिश हुई, ग्राउंड वाटर हमने रिचार्ज कर लिया, तो भूमि का जो अंडरग्राउंड वाटर है कभी यूज़ करने की आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ी। और यही कारण है कि ठाकुर जी ने ब्रज की जो भूमि है, यहाँ के जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड जो 50 फीट से गहराई में है, उसका पानी खारा है, लेकिन जो 30 फीट लेयर में है ब्रज में, वो आज भी मीठा है। लेकिन वो 30 फीट की जो पानी लेयर है वो सूख चुका है। तो अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर अधिक से अधिक
तालाब का निर्माण करके तो वापस हम उस कल्चर को रिस्टोर कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आप जल बचाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक तालाब, सरोवर, कुंड का निर्माण करें। तो यही मैसेज है कि राम राम करते हैं श्रेष्ठ है, राम के आदर्श पे चलिए तो बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान का नाम लेकर हमें इतना कुछ मिल रहा है, तो जरा विचार करें भगवान के आदर्श पे चलकर क्या नहीं मिलेगा। एक राजा है, उनका सिर्फ नाम जाप करते हैं तो इतना कुछ दे रहे हैं सिर्फ गुणगान से, लेकिन राजा के अगर हम आदर्श पे चलते हैं, आदर्श क्या है, उनकी बनाई सृष्टि से जिए, प्रकृति से जिए, प्रकृति के लिए जिए, प्रकृति के साथ ही जिए। तो यही ठाकुर जी हमें सिखाते हैं कि मेरे बनाई गई सृष्टि से जियो। और मेरी सृष्टि इतनी परिपूर्ण है कि बड़े हाथी से छोटे चींटी को मैं पोषण कर रहा हूँ, तो क्या मनुष्य को भूखा छोड़ दूंगा। इवन कि आज आप देखिए लोग अपने बच्चों के ऑपरेशंस कराते हैं। जस्ट मैं ये पॉपुलेशन ये एक अलग मैटर है। सपोज अगर मैं एक मंकी हूँ, एक बंदर हूँ, तो आप इसमें देखिए कि नेचर कहता है अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, ठीक है, लेकिन उस बच्चों को ना मेरी सेवा में लगाओ। पृथ्वी सेवा, जल सेवा, झरना की सेवा, पेड़ पौधे की सेवा में लगाओ, अधिक से अधिक सेवा में लगाओ। इसलिए भगवान ने मनुष्य को ऐसी चेतना दी है। तो नेचर में सारी चीज़ें कंटेंट है, फुलफिल्ड है। नेचर में कहीं भी गरीबी नहीं है। गरीबी हमारी इकोसिस्टम में है। हम टैक्स पे करते हैं। कोई भी लिविंग अदर जो चिड़िया है, जैसे अमेज़न की फॉरेस्ट है, बड़े बड़े जंगलों, कोई टैक्स पे नहीं करता, बट फिर भी वो कंटेंट लाइफ जी रहे हैं। तो हमें बस ईश्वर के साथ साथ ईश्वर के आदर्श को अगर हम आदर्श पे अगर हम अनुसरण करना शुरू करें तो हमें जीवन में सब कुछ मिलेगा। और जैसे हम कहते हैं कि भक्ति, हम एक्चुअली अपने जीवन में भक्ति हमने ज़्यादा कर लिया है, इसलिए भक्ति करने की आवश्यकता है। प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम हो जाता है, लेकिन आप प्रेम के बीच में रहेंगे तब। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।